उत्तराखंड में मित्र पुलिस का एक बार फिर रूहानियत का चेहरा सामने आया है, जहां घर में सो रहे पूर्व सैनिक के परिवार के सभी लोगों को पुलिसकर्मी ने लाठी डंडों से जमकर पीटकर घायल कर दिया। वहीं पीड़ित सैनिक का परिवार न्याय पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। बताते चले कि ताज़ा मामला सितारगंज विधानसभा क्षेत्र शक्ति फार्म के ग्राम तेलियापुर गांव आनंदपुर का है, जहां बीती 13 सितंबर की रात्रि कुछ पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर सो रहे पूर्व सैनिक एवं उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं पुलिसकर्मियों ने घर की महिला को भी नहीं बख्शा, जिन्हें लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। वहीं पूर्व सैनिक का परिवार घटना की रात से ही न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे इंसाफ की अभी तक कोई किरण दिखाई नहीं दी। इधर पीड़ित पूर्व सैनिक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वह घर में सो रहे थे कि अचानक कुछ पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर घर में आ धमके तथा घर में मौजूद महिलाओं को गाली गलौज देते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की है। इस घटना में परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 65 वर्षीय माता को भी पुलिसकर्मियों ने जमकर पीटा, जिन्हें घायल अवस्था में सितारगंज के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया गया तथा रात्रि को ही मामले की शिकायत सितारगंज पुलिस में की, लेकिन सितारगंज पुलिस इंसाफ न देने के लिए मशहूर है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर पूर्व सैनिक के छोटे भाई की पत्नी सारिता आर्य ने बताया कि जिस वक्त पुलिसकर्मी उनके घर में घुसे उस वक्त सभी लोग सो रहे थे और वहां वह भी सो रही थी, लेकिन हल्ला गुल्ला सुनते ही जब वह बाहर आई तो देखा कि कुछ पुलिसकर्मी उनके जेठ व बुजुर्ग सास को पीट रहे हैं, जिस पर उन्होंने पुलिसकर्मियों से हाथ पैर जोड़कर वहां से जाने को कहा तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें गंदी गंदी गाली देनी शुरू कर दी और उन्हें लात घूसा मारना शुरू कर दिया तथा उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इस घटना में उनको काफ़ी चोट आई है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार घटना के दिन से ही काफ़ी डरा हुआ है। उन्हें शासन प्रशासन से न्याय की मांग की है। इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि उक्त परिवार द्वारा एक लिखित शिकायती पत्र उन्हें मिला है, जिनकी उनके द्वारा जांच की जा रही है तथा जो भी घटना में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सुरेंद्र किशोर पुत्र पुष्कर राम है। मैं ये सितारगंज क्षेत्र में रहता हूँ और 13/9/2020 की रात को अचानक 9:30 से 10:15 या 10:30 के करीब जो पुलिस आती है मेरे कमरे में और मुझे मैं एक अंडरवियर में सोया हुआ हूँ रात को और मुझे आके पीटना शुरू करती है। मेरी पत्नी मेरा बचाव करती है तो मेरी पत्नी को भी पीटा। अब न जाने किस कारण से आई है और बाहर जाके मेरे बहुओं को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, सबको जो मिला उसे मैंने, महिलाओं को तो एक टारगेट की तरह पीटा गया। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि किस कारण से पुलिस ने इस प्रकार का व्यवहार किया। और मारपीट करने के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी भी आई थी? खाली आदमी? पूरे ये जेंट्स थे, कोई महिला पुलिस नहीं थी। हमारे तो समझ में नहीं आया, ये आधी रात को इस प्रकार से धड़ाधड़ ये गुंडों की माफिक ये क्या कार्रवाई हो रहा। बुढ़ी माँ और 75 वर्ष की, उनको भी नहीं बख्शा गया। मैं एसपी कार्यालय में गया था, उन्होंने ये रिसीव करके दिया। सीओ साहब आएंगे बोला, सीओ साहब आए तो वो जांच चल रही है, कह रहे हैं आज ये 8 दिन हो गए, आज 13 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है, कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। बयान दर्ज ऐसे ही डरा धमका के, जैसा कि वो घुमा के, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैंने कभी भी मतलब ये पुलिसी कार्रवाई या कभी ये नहीं जाना। हमने तो अपने सीधेपन पर जो कहा वो पत्रकारों को क्या कहते हैं वो अर्जुन में इसको बताया। आप क्या मांग करते हैं पुलिस वालों पर हम न्याय की मांग करते हैं, दोषियों को सज़ा मिले। रीता आर्या है, मैं शक्ति फार्म में रहती हूँ और आधी रात को मैं मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, दुकान है हमारी फास्ट फूड की, वो दुकान का सामान मैं अंदर रख रही थी। इतने में रात में पुलिस हमारे घर में घुस गई। 5 पुलिसकर्मी थे, 3 बाइक में आए हुए थे और उन्होंने आते ही मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने सीधे मेरे पे हावी हो गए। मुझे, मेरी जिठानी और मेरी सास को बहुत मारा है। उनने इतना दुष्चार हम लोग किया है, इतना अभद्रता से हम लोगों को व्यवहार किया।
बिल्कुल, मतलब उन्होंने मेरा कारण सिर्फ इतना था, मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि आप क्यों आए हैं। मैंने आने का कारण पूछा। क्या कोई महिला पुलिसकर्मी भी आई थी? उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, 5 पुलिस वो थे कर्मचारी वो लोग। और आते ही पहले ही मेरे घर में सवार हो गए। पहले आते ही मेरे जब अंदर आए हैं तो उन्होंने मेरे जेट पे हावी हो गए। हम लोगों ने और मेरी जिठानी ने उनसे मारने पीटने के बारे में पूछा तो उनको पहले बहुत मारा। उसके बाद हम लोगों ने पूछा तो आकर के ही वो पहले मेरी छोटी वाली जिठानी को मारा उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे हाथ चला रहे हो, तो उन्होंने मेरे को मारा और मेरे से सीधे सवाल करे कहाँ कि के पुलिस वाले थे? कौन? ये शक्ति फार्म पुलिस। उन्होंने सीधे मुझसे उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में भी मेरे से बोला कि तू ज़्यादा पढ़ी लिखी बनती है, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे, बहुत अनाप शनाप बकाया हम लोगों के लिए। बस मेरा आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए और इन पुलिसकर्मियों को इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। बस प्रधान जी के घर के सामने पे हुई है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्या पता हो सकता है उनके CCTV फुटेज में ये सब हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा हमारी हेल्प कर करके, क्या पता वो लोग अगर दिखाना चाहें, अगर हो उसमें तो आप लोग मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत वो होगा। ऐसा मेरे पे भी ये बात सूचना आई थी कि वहाँ पे तिलियापुर में आनंद नगर एक जगह है, वहाँ पे एक सुरेंद्र किशोर नाम का आदमी, उसने दारू पी के कुछ खुराफात करी, तो उसकी गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। उसके सूचना पे पुलिस वहाँ गई थी, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उससे पूछा, भाई तुम दारू पी के क्यों इस तरह की वो कर रहे हो। उसी पे उनका ये आरोप है कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे साथ अभद्रता की। इस संबंध में जांच मैं कर रहा हूं और जो भी सत्यता मिलेगी उसी के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बाकी सत्यता है नहीं है, कितनी है, उसकी जांच की जा रही है। जो भी होगा वैधानिकता के अनुरूप। पंकज पांडे, दिव्य टाइम्स इंडिया, सितारगंज।